हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेवाई एजुकेशन मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की झीलें। और आज की ये देखते हैं भाई सबसे पहले गुरुग्राम की झीलों को। सबसे पहली रहेगी भाई दमदमा झील। कौन सी? दमदमा झील। और यह हरियाणा की क्या है भाई सबसे बड़ी झील मानी जाती है। और यह झील कितने एकड़ में? 3000 एकड़ में भाई फैली हुई है। और इसका जो निर्माण है वो सन 1947 में अंग्रेजों द्वारा किया गया था। दूसरे नंबर पर है भाई सुल्तानपुर झील। कौन सी भाई? सुल्तानपुर झील। यह गुरुग्राम के फरुखनगर में स्थित है। और यहाँ पर क्या आते हैं भाई? प्रवासी पक्षी आते हैं और इस झील को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जो साइबेरियन सारस पक्षी है वो साइबेरिया रूस से क्या है भाई आते हैं यहाँ पर। और जेट धारा या तेज धारा भी इसको कहते हैं, जो 150 से 300 किलोमीटर पर आवर की गति से क्या है भाई ये चलती है। उनके साथ पक्षी क्या करते हैं भाई? हवा में उड़कर आ जाते हैं। अगली है भाई खलीलपुर झील। कौन सी भाई? खलीलपुर झील। और ये भी कहां पर है भाई? गुरुग्राम में स्थित है। बसई झील। बसई झील भी कहां पर है भाई? गुरुग्राम में स्थित है। सोहना झील। सोहना झील क्या है भाई? यहाँ ये गुरुग्राम में ही स्थित है। सोहना, बसई और खलीलपुर झील। आगे देखते हैं भाई फरीदाबाद की झीलों को। क्या है भाई? फरीदाबाद की झीलें रहेंगी। सबसे पहली रहेगी भाई बड़खल झील। कौन सी? बड़खल। और ये कहां पर है भाई? फरीदाबाद में ये स्थित है और 204 एकड़ में फैली हुई है। NH 44 के पास में भाई ये स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था भाई? सन 1947 में सिंचाई परियोजना के लिए ये इसका निर्माण किया गया था। अगली है भाई सूरजकुंड झील। कौन सी भाई? सूरजकुंड झील। और यह भी कहां पर है भाई? फरीदाबाद में स्थित है। इसका निर्माण राजा सूरजमल तोमर ने भाई 11वीं शताब्दी में करवाया गया था। और यह झील उगते हुए सूरज के लिए भाई प्रसिद्ध है। किसके लिए भाई? उगते हुए सूरज के लिए ये प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं भाई विश्व में उगते हुए सूरज का देश किसको कहते हैं भाई? जापान को। और भारत का राज्य कौन सा है भाई? अरुणाचल प्रदेश है भारत का राज्य। ओंज क्या है भाई? ओंज झील। ओंज झील कहां पर है भाई? फरीदाबाद में ये स्थित है ओंज झील। मयूर झील की यदि हम बात करें तो कहां पर है? फरीदाबाद में ये स्थित है मयूर झील। आगे है भाई अनंगपुर झील। कौन सी? अनंगपुर झील। ये भी कहां पर है भाई? फरीदाबाद में ये स्थित है। ओंज, मयूर एंड अनंगपुर झील। यहाँ से भाई क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। और ये बाकी सबसे ये ऊपर वाली है जो बड़खल झील, यहाँ से भाई सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं मेवात की झीलों को। मेवात की झीलों में कौन कौन सी झीलें रहेंगी भाई? मेवात की झीलों में रहेगी कोटला झील। कौन सी? कोटला झील। सांगेल झील। कौन सी? सांगेल झील। चंदेली झील, उंजीना झील। क्या है भाई? उजीना झील। ये सभी झीलें कहां पर रहेंगी भाई? मेवात में रहेंगी। आप कुछ भी ट्रिक लगा के इनको याद रख सकते हैं। कोटला, सांगेल, चंदेली और उजीना। क्या है भाई? कोटला, सांगेल, चंदेली और उजीना, ये सभी की सभी झीलें कहां पर रहेंगी? मेवात में ये रहेंगी। टिक्करताल झील। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई टिक्करताल झील से। और कोटला झील भी भाई बार बार क्वेश्चन आता है कोटला झील से भी। ये कहां पर है? मेवात में। और टिक्करताल झील कहां पर है भाई? पंचकुला में। टिक्करताल झील रहेगी पंचकुला में। बिदकयार क्या है भाई? बिदकयार झील। बिदकयार या बृहद केदार झील ये कहां पर रहेगी भाई? कैथल में ये रहेगी। कहां पर रहेगी भाई? कैथल में। सनहित झील की यदि हम बात करें, सनहित झील कहां पर रहेगी भाई? कुरुक्षेत्र में ये रहेगी। और यह झील क्या है भाई? 7 नदियों का संगम भी इसको कहा जाता है, सनहित झील को। और ये कहां पर है भाई? कुरुक्षेत्र में ये स्थित है। डबचिक क्या है भाई? डबचिक झील। ये कहां पर है भाई? होडल पलवल में ये स्थित है। कहां पर है भाई? होडल पलवल में। यहाँ से भी भाई क्वेश्चन पूछा जाता है डबचिक झील से। आगे है भाई कर्ण झील और चक्रवर्ती झील भी इसको कहते हैं। क्या है भाई? कर्ण झील को क्या कहते हैं? चक्रवर्ती झील भी इसको कहते हैं। यह झील कहां पर है भाई? करनाल में। कैसे कर्ण, कैसे करनाल। और यह 17 एकड़ में फैली हुई है कर्ण झील। और यहाँ पर क्या है भाई? कर्ण स्नान किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? कर्ण स्नान भी यहाँ पर किया जाता है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी भाई कोटला झील, मेवात वाली। आगे रहेगी भाई डबचिक झील भी पूछी जाती है भाई, और कर्ण झील, ये भाई इंपॉर्टेंट रहेंगी। आगे देखते हैं भाई बुलबुल झील। बुलबुल झील कहां पर रहेगी भाई? जींद में। कहां पर रहेगी भाई? जींद में रहेगी बुलबुल झील। बीबीपुर झील। बीबीपुर झील कहां पर रहेगी भाई? कुरुक्षेत्र में ये रहेगी। तिलियार झील, यहाँ से भी भाई बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कहां पर रहेगी भाई? रोहतक में रहेगी। और 132 एकड़ में ये फैली हुई है। और NH 9 हाईवे के पास ये स्थित रहेगी भाई तिलियार झील। ब्लू बर्ड झील क्या कहां पर है भाई? ये हिसार में ये स्थित है ब्लू बर्ड झील। ब्लैक बर्ड झील, ये भाई कंफ्यूजन होता है ब्लू बर्ड झील में और ब्लैक बर्ड झील में। ब्लू वाली रहेगी भाई हिसार में और ब्लैक वाली रहेगी भाई हांसी हिसार। हांसी भी दे देते हैं भाई, हांसी हिसार में ये रहेगी। चिल्ली झील क्या है भाई? चिल्ली झील। चिल्ली झील रहेगी भाई फतेहाबाद में। कहां पर रहेगी भाई? चिल्ली झील फतेहाबाद में ये रहेगी।
शोभा क्या है भाई, शोभा सागर झील, शोभा सागर झील कहाँ पर रहेगी भाई, नारनौल महेंद्रगढ़ में ये रहेगी शोभा झील, शोभा सागर झील। सुखना झील क्या है भाई, सुखना झील, सुखना झील कहाँ पर रहेगी भाई, चंडीगढ़ में ये रहेगी सुखना झील, कहाँ पर, चंडीगढ़ में। और ये 188 एकड़ में भाई ये फैली हुई है और इसका निर्माण लगभग क्या है भाई सन 1958 में किया गया था और यह 3 किलोमीटर में फैली हुई है। कितने भाई, 3 किलोमीटर में ये फैली हुई है सुखना झील। और यह क्या है भाई, यह शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। कहाँ पर है भाई, शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में ये स्थित है सुखना झील। इसमें से भाई सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी भाई सुखना झील इंपॉर्टेंट रहेगी। और ब्लू बर्ड एंड ब्लैक बर्ड झील भी भाई बार बार पूछी जाती है, यहाँ से भी भाई क्वेश्चन बनते हैं। और बुलबुल एंड तिलियार झील से भी भाई बार बार क्वेश्चन बनते हैं, ये भी क्या है भाई इंपॉर्टेंट रहेगी। आज का भाई हमारा सेशन यही समाप्त होता है भाई। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।